मिथिला के मंच महोत्सव में सम्मिलित होने वाले समस्त नवपालों, उद्गण विद्वानों, सूर्यवीरों, सुन रहे हैं आप लोग, सुन ही नहीं देख भी रहे हैं भार्गव श्री परशुराम जी को, और समझ भी चुके होंगे परशुराम जी की समस्या को। संकेत प्राप्त हुआ, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वक्तव्य को सुनकर के मुस्कुराना आ गया। इसमें रहस्य है, प्रत्येक अर्धाली में रहस्य छिपा है, उसमें निकालना तो संतों का काम है। संत तो गुणों को ग्रहण करते हैं और गुणों का परित्याग कर देते हैं। और यहाँ के नगर के प्रवासी कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मुनि के वचनों को सुन करके मुस्कुराने का कारण क्या है? क्योंकि मुनि की वाणी बड़ी कठोर है। अति ऋषि बोले वचन कठोरा। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुनि के 4 लक्षण होते हैं। धर्मे रता सत्पुरुष से समेता, इसके जासनों दान गुण प्रधाना, ऐसा वीत मलाश लोके भवंति पूज्या मुनि सह प्रधाना। जो निरंतर धर्म में रत रहे, ये मुनियों का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण सत्पुरुषों की संगति करे, ये मुनियों का दूसरा लक्षण है। जो कभी किसी की हिंसा न करे, ये मुनियों का तीसरा लक्षण है। और जो कभी कठोर वाणी का प्रयोग न करे, ये मुनियों का चौथा लक्षण है। जो इन 4 लक्षणों से परिलक्षित होता है, वही मुनि कहलाने योग्य है। लेकिन हमारा विचार श्रीमान जी पर जाता है, तो इन 4 लक्षणों में एक और लक्षण नहीं, लेकिन फिर भी मुनि है, बड़े विचित्र मुनि है। पहला लक्षण है धर्म में निरंतर रत रहना। लेकिन शास्त्र हमारे कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध करता है, तो क्रोध करने वाले व्यक्ति से धर्म दूर हो जाता है। जहां धर्म है वहां क्रोध नहीं है, और जहां क्रोध है तो वहां धर्म नहीं। खोजत कतहु मिले नहीं भूरी, करही क्रोध जिम धर्म ही। क्रोध करने वाले व्यक्ति से धर्म स्वयं दूरी बना लेता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो महाराज, आपको धर्म में लिप्त रहना चाहिए, लेकिन आप धर्म में लिप्त नहीं है, आप क्रोध में लिप्त हैं। पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। संपूर्ण शरीर में क्रोध ही क्रोध व्याप्त है। तो महाराज, ये आपका क्रोध मुनि के लक्षण को नष्ट कर रहा है, कष्ट उत्पन्न कर रहा है, ऐसा आपका क्रोध है। मुनियों का पहला लक्षण ही नष्ट हो रहा है। दूसरा लक्षण तो प्रतीत ही नहीं हो रहा है, संगति। आप तो स्वयं अकेले चल करके आए हैं, आपके साथ कोई नहीं आया, न ही संत पुरुष आए, न ही महात्मा आए, आप स्वयं चल करके आए हैं। तो ये दूसरा लक्षण तो आपके जीवन में प्रतीत ही नहीं हो रहा। तीसरा लक्षण वाणी में विनम्रता, लेकिन आपकी वाणी में विनम्रता नहीं है, आपकी वाणी में कठोरता। चौथा लक्षण है किसी को अपना शत्रु न मानना, लेकिन आपने अपना व्यक्तिगत शत्रु माना है। वो भी किसे माना है? जैसे उधन तोड़ा सहस बाहु सम सो मोरा। आपका व्यक्तिगत यदि शत्रु है तो वो है धनुष तोड़ने वाला। धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मानते हैं। देखिए, इसमें विचार है, इसमें तर्क है। श्री परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं, जबकि वह शत्रु कहाँ का है? बाह्य जगत का है। बाह्य जगत के शत्रु को खोजने वाला व्यक्ति अपने अंतःकरण के शत्रु को नहीं पहचान पा रहा है, यही भ्रम है। धनुष तोड़ने वाले शत्रु को आप बाद में जीते,
पहले अपने अंतःकरण के शत्रु को जीते, और अंतःकरण के 6 शत्रु होते हैं जो व्याप्त होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो आपका धनुष तोड़ने वाला शत्रु हो या ना हो, लेकिन ये क्रोध आपका वास्तविक शत्रु है। पहले इस पर नियंत्रण करें, इस पर विजय प्राप्त करें, तभी आपके प्रश्न का उत्तर सहजता से प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं, ना कश्चिद कश्चिद मित्रम ना कश्चिद कश्चिद रिपुः व्यवहारे ही जायन्ते मित्राणि रिपुस्ततः। संसार में ना ही कोई किसी का मित्र है, संसार में ना ही कोई किसी का शत्रु है। व्यक्ति के व्यवहार से ही ये जाना जाता है कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु। व्यवहार। आप धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु अवश्य मानते हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले के व्यवहार से आप परिचित नहीं है। धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार व्यासी है कैसा, आप उपस्थित हैं तो रसमय वार्ता होगी। प्रभु चाप खंड महिदारे तो देख लोग सब भय सुखारे। धनुष तोड़ने वाले के व्यवहार से यहाँ के कुछ लोग नहीं, सब लोग सुखारे, सभी प्रसन्न हैं। उसके व्यवहार से सब प्रसन्न हैं। तो जिसका व्यवहार इतना कुशल हो, वो शत्रु कैसे हो सकता, ये विचारणीय विषय। महाराज, हमें तो लगता है धनुष तोड़ने वाला लड़ाई का पात्र नहीं है, धनुष तोड़ने वाला बड़ाई का पात्र है। हमारे आचार्य कह रहे थे, सीए स्वयंवर देखिया जाई और ईश का धोगे बड़ाई। किसी बड़ाई प्राप्त होगी वो यश का पात्र है, बड़ाई का पात्र है। बस यही मुस्कुराने का कारण है कि जिसकी करनी चाहिए बड़ाई, उससे पंडित जी करना चाहते हैं लड़ाई। अरे महाराज, अगर लड़ाई का कारण केवल धनुष का टूटना है तो हमें भी बाल्यकाल में एक धनुष नहीं ना जाने कितने धनुष तोड़े। तब आप हमसे लड़ने नहीं आए, तो धनु ही तोड़ी ललकाई पर कबहू ना असली की गोशाई। तब आपने हम पर क्रोध नहीं किया। अगर नहीं किया तो महाराज, ये संसार है, इसे प्रपंच कहते हैं। संसार में हानि भी है, लाभ भी है, जीवन भी है, मरण भी है, यश भी है, अपयश भी है। एक धनुष टूट जाने पर आपको इतना कष्ट हो रहा है, संसार में बड़े बड़े संबंध टूट जाते हैं, ये तो साधारण सा धनुष था। अच्छा, तो ये धनुष के टूटने पर आप कितनी ममता। अरे महाराज, जो धनुष मजबूत होते हैं, जो धनुष सुदृढ़ होते हैं, उनके प्रति ममता हो ये तो अच्छा लगेगा। लेकिन जो धनुष टूट चुका है, टूटे हुए धनुष पर इतनी ममता, ये शोभा नहीं दे रहा है। यही धनु पर ममता की है कथता हम आपके श्रीमुख से जानना चाहेंगे। राजकुमार लक्ष्मण, मैंने जनक से पूछा, कब जनक धनुष की तोड़ा, तो अति डर उत्तर दे अपनाई। राजा जनक मौन हो गए। तुम्हारे बड़े भाई राम ने आकर कहा, नाथ तुम्हारा तब पत रत मैं दास तुम्हारा, कोई एक दास तुम्हारा। नाथ धनुहारा कोई एक दास तुम्हारा। उसने को कह दिया, कोई शब्द निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, और भी कह दिया आय सुखा कही मुझे आज्ञा दीजिए। तुम्हारा भाई जानता है कौन है धनुष तोड़ने वाला, स्पष्ट बताना चाहिए, अमुक है अथवा इन मोही के अनुसार निश्चयात्मक सर्वनाम तो कह देता, नाथ समझन भंजनहारा तो पदरत मैं दास तुम्हारा।
तो शिक्षा द्वैत का सृजन हो जाता। और सर्वधर्मान प्रत्यज्यमामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा की पृष्ठभूमि सुनिर्मित हो जाती। अब तुमने कहा कि परशुराम जी हमें मुनि किसी कोण से नहीं मिल रहे। मानसकार ने कहा, व्यास की वाणी से निकला, सुन मुनि बचन लखन मुस्कान है। मानसकार ने हमें मुनि माना, लेकिन लक्ष्मण हमें मुनि नहीं मान रहा। और मुनि की कसौटी पर इसने कहा जो धर्म में रत हो वो मुनि है। परशुराम जी कहीं से धर्म में रत नहीं है। सीधा क्षेत्र लक्ष्मण ने हमारे ऊपर लगा दिया। तो बेटे तुमने किस कसौटी पर कसा कि हम धर्म में रत नहीं है, हमारे अंदर धर्म नहीं है। भाई तुमने कुछ कसौटी पर कसा होगा, तभी तो कह दिया परशुराम जी में धर्म नहीं है। क्रोध से धर्म दूर हो जाता है। तो क्रोध तो तुमने भी किया, तुम भी धर्म से दूर हो गए। क्रोध तुमने एक बार नहीं किया, कई बार तुमने क्रोध किया। माथे लखन कुटिल भई बहुए रद कुट फरकत नयन ऋषभ में लखन शकोप। सामान्य सही कोप माने क्रोध। लखन शकोप बचन जे बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले। अरुण नयन भरकुटी कुटिल चितवत नृपन शकोप। क्रोध तुमने भी किया। हाँ ध्यान दें, आपने आदरणीय श्री रमाशंकर जी पाल चालक बांदाडी को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आपकी ओर से 101 रुपये सादर दोनों ही महापुरुषों के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बरसात देर में हुई लेकिन बढ़िया हुआ। ये बादल जो है इस घर शासन सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदति घन साधु। बरसाने वाले साधु लोग। यहाँ तो अभी वृष्टि शुरू हुई, अब महावृष्टि होगी। अच्छा क्या बात है राम जी। तो लक्ष्मण क्रोध तुमने भी किया और कह रहे परशुराम जी में बात क्रोध है। तुमने कहा जो क्रोध करे वो मुनि नहीं, मुनि में हिंसा नहीं होनी चाहिए। देखिए मुनि हिंसक नहीं होते, लेकिन जब देश काल परिस्थिति बन जाती है तो वो जो हिंसा होती उसे हिंसा नहीं कहते, उसे धर्म की स्थापना कहते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। जैसे कपिल जी हैं, उन्हें कहा जाता है कपिल मुनि। कपिल के साथ क्या जुड़ा है? मुनि। और कपिल मुनि का जब 60,000 सगर के पुत्रों ने अपमान किया, बोले एस बाज हर्ष चौरा आस्ते मीलित लोचना हन्यताम हन्यताम पाप इति खस्ति शास्त्रिना। 60,000 ने कपिल जी की जटाएं पकड़ के नोची, का ये चोर है, इसे मारो मारो। कपिल मुनि को क्रोध आ गया। उदा युधा अध्ययन उनमें सीतदा मुनि। मुनि शब्द आया भागवत में 9 स्कंद में। मुनि ने नेत्र खोले, उससे निकली अग्नि। सतावत रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेन अग्निना दग्धो भस्मसात अमोक्षण। मुनि के नेत्रों से क्रोध की ज्वाला निकली और 60,000 जलकर भस्म हो गए। लक्ष्मण कहता मुनि क्रोध ही नहीं करते। तो मुनि कपिल जी ने क्रोध किया, 60,000 जला दिया। तो तुम्हारा एक कथन व्यर्थ है कि मुनि क्रोध करे सो मुनि नहीं, और क्रोध तुम स्वयं और धर्म से दूर हो जाता है, और क्रोध तुम स्वयं करते हो। तो लक्ष्मण तुम्हारी ये जो व्याख्याएं हैं ये शास्त्र सम्मत नहीं है, मनमुखी हैं।
कि परशुराम जी में क्रोध है मुनि, उसे मुनि का शाब्दिक अर्थ है मननशीला मुनि। जो मनन करते हैं वो मुनि है। और ऋषि और मुनि में अंतर है। ऋषि ऋषया मंत्र दृष्टारा, जो वेद मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं वो ऋषि, और जो मनन करते हैं वो मुनि। यहाँ ये बात नहीं है कि जो क्रोध करें, क्रोध आ जाए तो मुनि पद से समाप्त हो जाते हैं, उनमें धर्म नहीं रहता। परशुराम जी में धर्म नहीं है। तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि लक्ष्मण तुमने कौन सी कसौटी पर हमें कसा कि धर्म नहीं, 4 चरण धर्म के होते हैं, तो अब उन 4 चरणों पर तो हमें कसो। क्या परशुराम जी में वो 4 चरण हैं? अगर है तो ठीक है, तो हम धार्मिक हैं, अगर नहीं है तो हम अधार्मिक हैं। अब लक्ष्मण ने ही कसा है तो यही बताएगा कि वो कौन कौन चरण हैं और वो परशुराम जी उन पर खड़े हैं कि नहीं है? तो ये तुमने कह दिया कि परशुराम जी में धर्म नहीं है। लक्ष्मण ने कहा न कश्चित कस्यचित मित्र न कश्चित कस्यचित रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु है। शत्रु और मित्र यहाँ व्यवहार से बनते हैं। व्यवहार से कुछ शत्रु मित्र तो बेटा जन्मजात होते हैं, स्वभाव से ही होते हैं, प्रकृति से होते हैं। जैसे रात्रि और सूर्य, ये जन्मजात एक दूसरे के विरोधी है। रात्रि होगी तो सूर्य नहीं, सूर्य होगा तो रात्रि नहीं। राम और काम, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम तुलसी कबहू रही सके रवि रजनी एक ठाम। ये जन्मजात एक दूसरे के शत्रु हैं। अब जैसे लक्ष्मण ने कहा व्यवहार से शत्रु मित्र बनते हैं। अहि मूषक वर, अहि माने सांप, मूषक माने चूहा। ये व्यवहार से नहीं शत्रु मित्र है, ये जन्म से ही है। ये जन्म से ही शत्रु मित्र बने हैं बेटे। बहुत ऐसे हैं जो जन्म से ही होते हैं शत्रु मित्र, जन्म से ही। मार्जारी मूषक है ना, ये जन्म से ही बनते हैं। इनमें नहीं कि इन्होंने एक दूसरे का व्यवहार खराब किया है तब ये शत्रु मित्र हुए हैं। ये स्वभावता जन्म से होते हैं। तो और तुम्हारा ये भी सूत्र है कि व्यवहार से भी बनते हैं, लेकिन पूरा पूरा नहीं सकते हैं। कुछ प्रकृति से होते हैं जो जन्म से ही जन्मजात विरोधी एक दूसरे के होते हैं। तो सुमित्रा ने लक्ष्मण हमने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु माना। इसलिए माना क्यों? उसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा। तुमने कहा साधारण धनुष टूट गया, ये धनुष तुम्हें साधारण लगता है? त्रिपुरासुर का विनाश करने वाला धनुष, भगवान शंकर का धनुष तुम्हें साधारण धनुष लगता है? तुमने कहा सुदर्शन धनुष से मिलता होती तो ठीक था, तो टूटा हुआ धनुष है। ये धनुष कोई क्या सुदृढ़ नहीं था? जिस धनुष को सोई पुरारी को दंड कठोर था वो तोड़ दिया गया। मेरे गुरुदेव का धनुष है, तो गुरु की वस्तु, अपने इष्ट की वस्तु, उसमें ममता तो होती ही है। अस्तु राजकुमार रे बालक कालवश। देखिए एक बात पर हमने बहुत जोर दिया, वो बात चुभी भी है हमें कि परशुराम जी में धर्म नहीं है। ये बात किसी सुधी व्यक्ति के कंठ के नीचे नहीं उतरेगी कि परशुराम में धर्म नहीं है। तो लक्ष्मण ये हमें बतावे, केवल ये चौपाई के देने से करई क्रोध जी में धर्म ही दूरी से ये नहीं होगा। तब तुम्हारे ऊपर भी नियम लगेगा कि तुम भी धर्म तुम्हारे अंदर भी नहीं, क्योंकि क्रोध तुमने भी किया। मैंने कई उदाहरण भी दिए। तो अब ये हटा करके क्रोध को शंकर जी ने भी किया, कामदेव को जला दिया। तब शिव शीशम नयन उभारा चितवत काम भयो जल छारा।
क्या उन्हें कोई कह देगा कि वो धार्मिक नहीं है? क्रोध शरद कुमारों ने भी किया। अशपन कविता एवं युवाम वासम चार पातिष्ठा मासुरी में उन्हीं बालिशो आत्मा क्रोध किया। द्वारपाल हरि के प्रीदो जय विजय जान सको विप्रसाद ते दोनों भाई ताम ससुर से चिल पाई साथ दे दिया। अशपन कुपिता क्रोध में साथ दे दिया। तो क्या वो धार्मिक नहीं है? तो ये कि क्रोध से परशुराम जी धार्मिक नहीं है, ये तुम्हारा सूत्र नहीं लग रहा। हाँ, किस धर्म है क्या? भाई पहले धर्म को समझे। किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम्हें धर्म नहीं है, तो पहले धर्म के स्वरूप को समझा जाए, धर्म है क्या, और फिर इस व्यक्ति में धर्म क्यों नहीं है, क्या कभी आ गई, तो पहले धर्म के स्वरूप को बताओ, धर्म है क्या, और परशुराम में धर्म क्यों नहीं है, क्या कमी है, उस पर भी प्रकाश डालो। रे न बालक कालवश बोलक पेन समाज धर्म ही त्रिपुरारी धर्म विदित सकल संसार। मेरा विश्वास कहता है प्रेक्षागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी वार्ता को, आपके बिंदुओं को ध्यान पूर्वक सुना होगा। आपने एक आक्षेप लगाया है लक्ष्मण के ऊपर कि क्रोध तो तुमने भी किया, क्या तुम भी धर्म से दूर हो गए? देखिए महाराज, कर्तव्य का निर्वाह करना ही धर्म है। जब हम आप पर विचार करते हैं तो आप हैं ब्राह्मण देव, और ब्राह्मण देव के 6 कर्म होते हैं, अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहण चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत्। दान लेना और दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा प्रदान करना, ये 6 कर्म हैं। और इन 6 कर्मों में कहीं पर भी क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली टिप्पणी तो क्रोध पर यह है कि कर्म 6 हैं, लेकिन 6 कर्मों में कहीं पर भी क्रोध की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही टिप्पणी यदि हम पर होगी तो हम हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का स्वभाव कैसा होता है? प्रजा नाम रक्षणम दान विद्या अध्ययन विशेष प्रसक्ति क्षत्रिय समाजता। क्षत्रियों का स्वभाव उग्र होता है। जैसे जल की विशेषता शीतल होने पर है और अग्नि की विशेषता जितना ताप होगा उसकी विशेषता तब है, जितनी ज्वलनशील होगी उसकी विशेषता तब है। आपका स्वभाव कैसा है? आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात्म सुखम। शांत रहने से ही तप बल बढ़ता है और क्रोध करने से ही तप नष्ट होता है। क्रोध ही तप को नष्ट करता है। जैसे किसी लकड़ी में यदि अग्नि लगा दी जाए तो अग्नि तो जलेगी, लेकिन साथ में वो लकड़ी भी जल जाएगी, साथ में वो भी जल जाएगी। उसी प्रकार यह क्रोध है, शांत रहने से तप प्राप्त होता है और क्रोध करने से यही तप नष्ट होता है। तभी न संतोषात्म सुखम, संतोष धन की प्राप्त होते ही संसार में सारे सुख न्यून हो जाते हैं। क्रोध पर दूसरी टिप्पणी, हमारे शास्त्र कहते हैं, आप कहते हैं लक्ष्मण तुम्हारी ये बात बड़ी चुभी है कि तुमने कह दिया कि धर्म से दूर है, तो धर्म पर विचार करो। आप धर्म से दूर हैं और उसका कारण है क्रोध। एक ही अधाई दे रहा हूं महाराज, संसार में यदि सबसे बड़े धर्म की चर्चा होती है तो वह केवल एक ही धर्म है, परहित सहित धर्म नहीं भाई, और परिपीड़ा नहीं सब अदमाई। दूसरों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्टित करना ही सबसे बड़ा अधर्म है। और आपका यह क्रोध आपको धर्म से दूर कर रहा है, क्योंकि आप लोगों का हित नहीं करना चाहते हैं,
होना चाहिए है भैया। सो बिलगाव विहाय समाजा और नहीं नत मारे जई है सब, यही अधर्म है। पर पीड़ा नहीं सम अदमाई, दूसरों को कष्ट प्रदान करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। चौथा उदाहरण, अरे कसौटी तो महाराज बहुत है और आप किसी पर भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। आप कहते हैं तुम्हारी बात शास्त्र सम्मत नहीं है। अरे महाराज हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि तात तीन अति प्रबल खल, संख्या में 3 है और स्वभाव में प्रबल है, और महाराज पहचान में क्या है? खल, दुष्ट है। वो 3 कौन कौन से हैं? तो आचार्य कहते हैं काम, क्रोध और लोभ। और ये हानिकारक किसके लिए है? लक्ष्मण के लिए नहीं है। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महाछो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ कह रहे हैं कि मुनि के विज्ञान रूपी धाम के लिए यह क्रोध, यह लोभ, यह मोह हानिप्रद है, ये हानि क्षति पहुंचाते हैं। तो ये हमारा विचार नहीं, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं महाराज। आप हमारी ना मानिए लेकिन ग्रंथों की मानिए। कपिल मुनि, आप कपिल मुनि का उदाहरण देते हैं, लेकिन क्या कपिल मुनि के जीवन में ये सूत्र नहीं लगेगा क्या कि अति प्रबल खल, मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिषमा क्षोभ, क्या ये कपिल मुनि के जीवन में नहीं लगेगा क्या? जो भी मुनि होकर के क्रोध करते हैं तो क्रोध करने से उनकी साधना नष्ट होती। और आपने एक परिभाषा दिया मननशीला सा मुनि, जो मनन करे, जो चिंतन करे, जो विचार करे वह मुनि है। लेकिन जो क्रोध करे, क्या ऐसी कोई परिभाषा है कि जो क्रोध करे वो मुनि है? जो मनन करे। और ग्रंथ क्या कहते हैं? क्रोधाति भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, स्मृति हिंसाति बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध करने से मोह उत्पन्न होता है, मोह के उत्पन्न हो जाने से स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, और स्मृतियों के नष्ट हो जाने से व्यक्ति की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। ये भगवत गीता कहती है। तो महाराज क्रोध पर टिप्पणी तो वैसे हो रही है, हम क्रोध करें ये शोभा देगा, लेकिन आप क्रोध करें ये शोभा नहीं देगा। आप तो आशीर्वाद दे ये शोभा देगा। महाराज ब्राह्मण की पहचान ज्ञान से होती है, लेकिन क्षत्रिय की पहचान वीरता से होती है। आप ज्ञान चर्चा करें, थोड़ा थोड़ा चले तो उत्साह बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। दूसरा बिंदु, चलो आपने कहा लक्ष्मण हमारा ये धनुष साधारण नहीं था। अच्छा चलो, आपका ये धनुष साधारण नहीं था तो इसको तोड़ने वाले को कहे साधारण मान रहे हो? भाई आपका धनुष बहुत मजबूत था, लेकिन जिसने इसको तोड़ा है उसको कहे हल्के में लिए हो। मैंने उसे नहीं लिया, बिल्कुल लिया है। साहस भाव, तो सहस्त्र महाराज धनुष तोड़ने वाले के पराक्रम के सामने सहस्त्र भाव कुछ नहीं। चलो उसको देखेंगे, अभी देख लो, इसका उत्तर ले लो, उसके बाद में आपके पास पूर्ण समय है। उस समय का आप ये नहीं कि भोजन किया नहीं, सहस्त्र भाव के पास 1000 भुजाओं की शक्ति थी, लेकिन धनुष तोड़ने वाले के पास 1000 ही नहीं। जिस धनुष को तिल मात्र हिलाने के लिए 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रदर्शन किया, भूप साहस 10 एक ही 12, लेकिन लगे उठामन तरही ना तारा। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया? धनुष को उठा लिया। 10,000 राजाओं की 20,000 भुजाएं हो गई, और 20,000 भुजाओं से भी अधिक जिसने धनुष तोड़ा। तो कहा 1,000 और कहा 20,000 से। अब भुजाओं में भी अंतर होता है। सबकी भुजाओं का बल एक जैसा थोड़े होता है। अब 700 की भुजाएं
और लोगों की भुजाएं इनका बल के बराबर होगा? कहाँ का उदाहरण कहाँ लगा रहा। अब बात ये आई कि परशुराम जी में धर्म नहीं है, धर्म से शून्य है। तो पहले तो धर्म की तुम व्याख्या बताओ कि धर्म है क्या और क्यों परशुराम जी? भाई वो तो हमने काट दिया कि करई क्रोध जिन धर्म ही दूरी, क्रोध तुमने भी, तुमने कहा क्षत्रिय में क्रोध होता है, ऐसा कोई प्रमाण दो जो क्षत्रिय में क्रोध होता होगा। शास्त्र आज्ञा दे कि क्षत्रिय को क्रोध करना चाहिए। जब ब्राह्मण की परिभाषा दी गई, ये जन्म या जन्म चाहिए अध्ययनम अध्यापन तथा दानम प्रतिगृहम चाहिए ब्राह्मणानाम कल्पेत, ये ब्राह्मण के गुण हैं। तो क्षत्रिय के का शौर्यम, दाक्षम, धृति, तेज, युद्धे चापलायन, ये क्षत्रिय के का कहे गए। शौर्य हो, पराक्रम हो, दाक्षम दक्षता हो, धृति धैर्य हो, तेज हो और युद्ध से भागे नहीं। अतः प्रजानाम क्षति पालनम प्रजा और पृथ्वी की रक्षा करे। ये तो कहीं नहीं कहा गया क्षत्रिय क्रोध कर। ऐसा कोई अगर तुम्हारे पास प्रमाण हो, कोई विद्वानों की सभा बैठी है, बताओ कि क्षत्रिय क्रोध बताया गया कि क्षत्रिय क्रोध करे। बातों से थोड़े काम बनेगा। अब हमने जो प्रश्न किया था उससे भाग रहे हो। प्रश्न हमने किया नहीं, तुमने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि परशुराम जी में धर्म नहीं है। तो धर्म है क्या? मैंने कहा धर्म के कितने चरण हैं, हमने बता भी दिया 4। उन 4 चरणों में परशुराम क्यों नहीं आते? हम अपनी बात यही रोकते, बहुत लंबा संवाद नहीं करेंगे। धर्म के जो 4 चरण हैं वो कौन कौन है, परशुराम में क्यों नहीं आते, इस पर लक्ष्मण द्वारा व्याख्या में चाहता हूं, जो बहुत बड़ी टिप्पणी है कि परशुराम जी क्यों धर्म संस्थापनार्थाय परशुराम है। और लक्ष्मण ने शास्त्र को हटा करके ये कह दिया कि परशुराम जी में धर्म ही नहीं है? तो केवल ये कह देने से कि क्रोध से धर्म दूर हो गया, वो क्रोध तुम्हारे ऊपर लग गया। बोले कपिल मुनि, उनको भी लपेट में ले लिया, बोले वो भी क्षीण हो गए। कपिल मुनि बोले वो भी क्षीण हो गए। शंकर जी ने क्रोध किया, वो भी क्षीण हो जाएंगे, धर्म से दूर हो जाएंगे। तो हम अपनी बात बोलते, लंबा संवाद नहीं। 4 चरण कौन है और परशुराम जी क्यों धार्मिक नहीं, उन चरणों में है कि नहीं? कहीं वो चरण छूते हैं परशुराम जी के नहीं छू रहे। हाँ देखिए 151 रुपया